दिसंबर 2025 के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कुंभ लग्न है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कुंभ लग्न के चार्ट के हिसाब से जो आपको प्लेसमेंट दिख रही है, ये कुछ गोचर में इसी प्रकार से आपको प्लेसमेंट दिखेंगे जब भी आप गोचर को अप्लाई करेंगे अपने लगन कुंडली में। यहाँ सबसे पहले हम गोचरीय स्थितियों के बारे में विचार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इनका आपको कैसा असर देखने को मिल सकता है। अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य के बारे में विचार करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, इसके बाद ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर 6 दिसंबर से वृश्चिक राशि में होगा, फिर ये 29 दिसंबर से जा रहे धनु राशि में। शुक्र का गोचर देखें तो शुक्र वृश्चिक राशि में है और 20 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके ये भी धनु राशि में गोचर करने लगेंगे। मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में रहेंगे और 7 दिसंबर से अपना गोचर बदलकर धनु राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति 5 दिसंबर तक लगभग कर्क राशि में ट्रांजिट में है और 5 दिसंबर से फिर वो मिथुन राशि में आ रहे हैं, यानी वो बिल्कुल रेट्रो आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं अपने एक घर। और शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। शनि अब ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं तो आपको मीन में देखने को मिलेंगे। चंद्रमा 1 दिसंबर को आपको मेष राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर होगा कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं, तो इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। अब हम देख लेते हैं ये जो गोचरीय स्थितियां हैं उनका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। सबसे पहले लग्नेश से ही स्टार्ट करेंगे। लग्नेश जो शनि है वही आपके 12वें घर के भी लॉर्ड हैं और शनि अभी चल रहे हैं सेकंड हाउस में। देखिए सेकंड हाउस में शनि है तो यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है फिलहाल, क्योंकि गुरु शनि के डिस्पोजिटर हैं गोचर के हिसाब से। तो गुरु का जो ट्रांजिट होगा, लगभग गुरु यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं छठे घर में 5 तारीख तक के लिए। तो 5 तारीख तक का अगर आपका कुछ कैरियर के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान है या कैरियर में कुछ चेंज चाहते हैं, अर्निंग वगैरह को लेकर आप देख रहे हैं, अपनी वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर अगर आप देख रहे हैं, तो ये समय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्योंकि गुरु आ जाएंगे पंचम भाव में, तो जब तक गुरु छठे घर में है तब तक वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं और इसलिए गुरु यहाँ आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं फैमिली रिलेटेड कार्यों में। फिर यहाँ शनि अकेले बचेंगे। अब तो यहाँ पे जो प्रभाव है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब तक गुरु का प्रभाव होगा तब तक आपके लिए थोड़े काम इजी रहेंगे। बाद में शनि यहाँ अकेले रहेंगे। अब शनि अकेले रहेंगे तो अब गुरु का क्योंकि यहाँ प्रभाव नहीं है, इसलिए आप यहाँ काफ़ी सीरियस होने वाले हैं अपने अर्निंग, अपने प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, अपने पैसे वगैरह को लेके। तो साथ साथ में आपका हो सकता है यहाँ पर अगर फॉरेन से कुछ इनकम आपको हो रहा है तो आपको ज़्यादा गेन होगा। तो अब शनि के यहाँ आ जाने से आप अपनी फैमिली की जो जिम्मेदारियां होंगी आपके प्रति, उनके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे और आपका जितना भी खर्चा होना है उसका सारा कैलकुलेशन करके आप रखेंगे। तो ये शनि का जो फेज़ है ये वैसे अगर देखा जाए तो साढ़े साथी का अंतिम फेज़ भी है आपके लिए लगन के हिसाब से, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा देखा जाए, और स्टेबिलिटी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो कैरियर वाइज आपको तभी सबसे ज़्यादा फायदा है जब या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कुछ फॉरेन कनेक्शन है, अर्निंग के थ्रू आपका फॉरेन कनेक्शन है, या फिर आपको आप फॉरेन में ही सेटल्ड हैं और वहाँ से आपको इनकम वगैरह हो रही है, या आपका कैरियर बहुत अच्छा अगर चल रहा है। शनि का दृष्टि यहाँ से रहेगा 4th हाउस में, तो आप अपने घरेलू कार्यों को लेकर भी उतने ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे और कोई प्रॉपर्टी का लेन देन वगैरह है, घर वगैरह का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह, आप उसको निपटा सकेंगे। शनि का दृष्टि फिर यहाँ आ जाता है आपके अष्टम पे, जहाँ पर वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे रिसर्च वगैरह करने या कोई भी इस प्रकार का अन्य काम करने में। शनि यहाँ दृष्टि डालें तो आप अपने इन लॉज के साथ अगर कोई पार्टनरशिप कर रखे हैं या उनकी तरफ से आपको कोई भी प्रकार का सपोर्ट हासिल होना है तो उस मामले में शनि के रिजल्ट काफ़ी बेहतर होंगे। उसके बाद शनि का दृष्टि यहाँ से आ जाएगा आपके 11th हाउस पे। देखिए 11th हाउस पे अब क्योंकि जो गुरु हैं वो यहाँ आ गए और ये दृष्टि डाल रहे, तो शनि का भी दृष्टि यहाँ होगा और गुरु का भी यहाँ दृष्टि होगा, इसलिए आपके अर्निंग के जो चांसेस होंगे, आपका कहीं भी अगर पैसा अटका है तो वो भी आपको मिलने की संभावना होगी और कुछ नई इनकम के चांसेस आपके लिए बनेंगे। अब मंगल यहाँ ऑलरेडी ट्रांजिट में रहेंगे, तो मंगल यहाँ जो रहेंगे गुरु का एस्पेक्ट मंगल पर भी रहेगा और मंगल भी आपके चार्ट में 3रे घर के लॉर्ड और 10वें घर के स्वामी। तो कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो शनि का ट्रांजिट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। साथ साथ में अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है पैसे को लेके, धन को लेके, या जो भी आपकी कुछ बड़ी इच्छाएं हैं धन वगैरह को लेके, वो आप इजीली इस समय पूरा कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, गुरु के बारे में विचार कर लेते हैं। गुरु फिलहाल देखिए पंचम भाव में ट्रांजिट में है, लेकिन वो आपके 5 तारीख तक लगभग छठे घर में ट्रांजिट में रहेंगे उच्च की स्थिति में। तो 5 तारीख तक अगर आप कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, अपने कैरियर में कुछ चेंजेस चाहते हैं, अपने वर्क प्लेस पे कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो वो आप इस समय कर सकते हैं।
5 के बाद गुरु वापस आ रहे हैं पंचम में, वापस आ रहे हैं तो देखिए अब संतान वगैरह से आपको काफ़ी फायदा होने के चांसेस होंगे। संतान के साथ आपके रिलेशंस बेहतर होंगे, साथ साथ में आपको शेयर मार्केट वगैरह से काफ़ी फायदा होना, लॉटरी या सट्टा वगैरह से काफ़ी फायदा होने के चांसेस होंगे। गुरु पंचम भाव में ट्रांजिट में है, तो पंचम भाव में क्योंकि गुरु वापस आए हैं, ये इनका नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है अभी, तो वापस आया हुआ जो गुरु होगा कुछ बड़ा संकेत आपको यहाँ दे रहा है। तो बेसिकली आपका ध्यान यहाँ पर अपने खुद के डिसीजंस पे होना चाहिए। जो भी डिसीजन आपने जब लिए थे, गुरु का ट्रांजिट जब मिथुन में था तब से लेकर अब तक आपके कौन कौन से ऐसे डिसीजन रहे जहाँ पर आपके डिसीजन सफल नहीं हुए, कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यू आया हो डिसीजन लेने में, या आपने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जहाँ पर आपने कामों को आगे नहीं बढ़ाया या कामों को बहुत जल्दी आपने रोक दिया, तो आपके कोई भी रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। यहाँ पर मेनली आपकी अर्निंग काफ़ी प्रभावित होगी। तो आपका कोई भी इनकम सोर्स था जिससे आपको काफ़ी इनकम होती थी, लेकिन इनकम वगैरह में कुछ रुकावट आ गई या कुछ व्यवधान आ गया, तो गुरु यहाँ है तो अब आप प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे से कर सकेंगे, साथ साथ में आपकी इनकम बढ़ने और आपके इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गुरु का दृष्टि यहाँ से रहेगा नवम घर पर। देखिए नवम घर पर गुरु का दृष्टि रहेगा तो आपका फॉरेन से अगर कुछ कनेक्शन है, किसी अदर स्टेट में आप सेटल्ड हैं या अदर स्टेट से कोई कनेक्शन है, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। उसके बाद गुरु अपने ही घर पर दृष्टि डालेंगे जहाँ पर वो मंगल को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मंगल जैसा एनर्जेटिक ग्रह आपको काफ़ी मदद कर रहा है आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में। ऐसे में ये मंथ में आपको कुछ बड़ा धन लाभ कहीं ना कहीं से हो सकता है, चाहे तो आप शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे, चाहे तो आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका खोजेंगे, कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसमें आपका नॉलेज इस्तेमाल हो, जिसमें आपकी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, या आपकी स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आप करें। यहाँ पे फिर गुरु का दृष्टि रहेगा लगन पर। लगन पर गुरु का दृष्टि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लगन में राहु गोचर कर रहे हैं। तो देखिए ऑलरेडी अगर आपका कुंभ लगन है और आप विदेश में सेटल्ड हैं, तो आपकी इनकम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और आपके लिए इनकम सोर्सेज बढ़ने के चांसेस के साथ साथ कहीं ना कहीं जो इनकम बढ़ेगी या जो भी आप काम करना चाहते हैं अपने इनकम के थ्रू, वो आप सारे के सारे कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग अभी अगले 1-2 साल में कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने का या विदेश में सेटल होने का, उनके लिए भी इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। तो गुरु क्योंकि वापस आए हैं, गुरु का ये रेट्रोग्रेड भी ट्रांजिट है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ बड़े काम आपके बनने की संभावना होगी। साथ ही लगन पर गुरु दृष्टि डालें तो आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा फैसला आपको कब लेना, इसकी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको गुरु आभास करवाने वाले हैं। उसके बाद देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी। मंगल ट्रांजिट में है गुरु के घर में, और अभी वो क्योंकि अपने मित्र के घर में होंगे और 11th हाउस में मंगल आ रहे हैं, तो लेकिन मंगल का यहाँ जो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 7 दिसंबर से वो प्रवेश करेंगे, लगभग 7 दिसंबर तक मंगल अपने घर में रहेंगे जहाँ पर वो आपके 10th हाउस में होंगे, तो आप अपने कैरियर के लिए अच्छे से प्लानिंग्स कर सकेंगे। उसके बाद मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं आपकी अर्निंग वगैरह बढ़ाने में। ऐसे में आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज खोजना आसान होगा, और मंगल आपको किसी भी प्रकार का आपका टारगेट हो उसको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो मंगल का यहाँ से जो दृष्टि होगा वो आपके वाणी स्थान पे होगा। अब भले ही मंगल क्योंकि गुरु की दृष्टि में भी है, और गुरु यहाँ से अगर देखा जाएगा तो क्योंकि गुरु का डायरेक्ट एस्पेक्ट है मंगल पर, तो मंगल यहाँ गुरु के ही घर पे अपना एस्पेक्ट भी डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी वो आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता कर रहे हैं, भले ही यहाँ शनि का ट्रांजिट है ऑलरेडी। इसके साथ साथ आपके लिए कोई ना कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेना, अपना घर वगैरह बनाने के लिए कोई डिसीजन लेना, ये सब आसान होगा। मंगल का दृष्टि यहाँ होगा गुरु पर भी, तो ये आपको संतान के मामलों में हेल्प करेगा, डिसीजन फास्ट लेने में मदद करेगा, साथ साथ में आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा सेव होगा इस वजह से। मंगल का दृष्टि यहाँ आ जाता है फिर आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस मंगल के लिए वैसे नीच का घर है, लेकिन मंगल स्वयं बहुत ही अच्छी स्थिति में है इस समय ट्रांजिट में, और क्योंकि वो यहाँ बृहस्पति के उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं उन्हीं के घर में बैठ के, तो ऐसा जो मंगल होगा वो वास्तव में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा यहाँ आपकी डेली लाइफ में, रूटीन वगैरह में, और आपके जो भी काम 6th हाउस रिलेटेड है, जैसे कि आपका ऑफिस वगैरह का कार्य है, ऑफिस का रूटीन आपका है, साथ साथ में आपको कोई भी प्रकार की समस्या है, कोई भी कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी विपरीत कंडीशन अपनी लाइफ में आपको फेस करना है, उन मामलों में भी तो मंगल का प्रभाव यहाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र 4th लॉर्ड है आपके चार्ट में, और उनका जो लॉर्डशिप है 9वें भाव का भी है। आपके चार्ट में शुक्र अभी ट्रांजिट में है 10th हाउस में।
देखिए 10th का शुक्र आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप शुक्र से रिलेटेड ही फील्ड में काम कर रहे हैं। शुक्र का यहाँ जो ट्रांजिट होगा ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 20 दिसंबर तक होगा। 20 दिसंबर तक आपको आपके कार्य क्षेत्र में नेम फेम मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। साथ ही आपके धन और लग्जरी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में हैं उसमें आप कितना ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर आपके शुक्र के जो रिजल्ट होंगे वो डिपेंड करेंगे। शुक्र यहाँ से फिर आ रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में शुक्र आएंगे तो वो मंगल के साथ यहाँ युति करेंगे। मंगल के साथ इनका युति होने का मतलब है आपके लिए इनकम बढ़ने के चांसेस और आपके लिए कुछ ऐसे इनकम बढ़ने के चांसेस जो आपकी बिल्कुल रेगुलर रहेगी कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा इस ट्रांजिट को तो शुक्र का 11th हाउस में आना आपको बेहद सपोर्ट करेगा और गुरु की दृष्टि में भी यहाँ शुक्र रहेंगे। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक ये बोला जा सकता है कि कोई ना कोई नया इनकम सोर्स आपको मिलेगा या नया कोई इनकम का आइडिया आपको मिलेगा इस समय में। तो शुक्र का ट्रांजिट भी आपको बेहद मदद कर रहा है। उसके बाद देखते हैं यहाँ बुध को। बुध आपके चार्ट में पंचमेश है और वो आपके अष्टमेश भी हैं। देखिए बुध का ट्रांजिट भी आपके 10th हाउस में ही है और तीनों ही ग्रह यहाँ रहेंगे, सूर्य, शुक्र और बुध। तो तीनों का दृष्टि भी 4th हाउस पे रहेगा, तो आपको घरेलू मामलों में भी इनका प्रभाव काफी स्ट्रांगली अब दिखेगा। आपके चार्ट में बुध पंचमेश और अष्टमेश होने की वजह से वो कैरियर के लिए बेटर डिसीजन लेने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। साथ साथ में अपना टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी कितनी ज़्यादा आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसके साथ साथ बुध का रोल होगा कैरियर रिलेटेड कुछ बड़े फैसले करना या कैरियर रिलेटेड कुछ अच्छे डिसीजन आपको लेने में यहाँ मदद होगी। अब जो बुध की स्थिति है यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो 6 दिसंबर से वो आ रहे हैं वृश्चिक में, उसके बाद लगभग पूरे महीने यहाँ रहेंगे। 29 दिसंबर से अपना राशि परिवर्तन करके 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस में जैसे ही बुध का ट्रांजिट होने लगेगा तो आपके लिए इनकम के चांसेस फिर से बढ़ने लगेंगे और आपको अष्टम भाव के थ्रू भी और पंचम भाव के थ्रू भी इनकम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये समय उस समय कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशन में होंगे आप जहाँ पर आप अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज के बारे में विचार कर सकेंगे। आपका पैसा कहीं रुका है या आपने कुछ ऐसा चांस खोया हो जिसमें आपको पैसा बन सकता हो, वो सारे के सारे चांसेस इस समय आप ग्रैब कर सकेंगे। बुध का दृष्टि यहाँ होगा पंचम पर। देखिए ऑलरेडी क्योंकि गुरु का ट्रांजिट है पंचम में और गुरु के ट्रांजिट के साथ साथ अगर बुध भी यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आपस में इनका राशि परिवर्तन योग भी इस समय बन रहा है जो कि आपको काफ़ी फायदा करेगा। तो डिसीजन लेने में फिर भी आपको गुरु हेल्प कर रहे हैं और अगर बुध का दृष्टि भी यहाँ आ जाता है तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं चंद्रमा के गोचर को। चंद्रमा आपके 6th लॉर्ड हैं और शुरुआत में इनका ट्रांजिट 3rd हाउस में रहेगा। तो ये मंथ के स्टार्टिंग में आप अपने काम के पर्पज से यात्रा करेंगे जो कि काफ़ी सडन एक ट्रेवल होगा आपका। साथ साथ में चंद्रमा यहाँ है तो अपनी क्रिएटिविटी का, अपने इमेजिनेशन का किसी भी पर्टिकुलर काम में अच्छे से इस्तेमाल आप कर पाएंगे। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस में इनका जो ट्रांजिट रहेगा लगभग 3 तारीख के आसपास का रहेगा। 3 तारीख के आसपास जब ये 4th हाउस में आ रहे हैं तो घरेलू मामलों में कुछ आप बड़ा फैसला ले सकते हो। यहाँ पर फैमिली के साथ थोड़ा आप टाइम स्पेंड करने के लिए भी देखेंगे। चंद्रमा का 4th हाउस में आ जाना यानी आपको पारिवारिक रूप से भी काफ़ी मदद मिल सकती है। यहाँ से फिर चंद्रमा आ रहे हैं आपके 5th हाउस में। 5th हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट आपको काफ़ी हेल्प करेगा नया कोई विचार करने, नया कोई आइडिया मन में लाने के लिए और कोई भी स्पेसिफिक आप उस ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपका इमेजिनेशन काम आता हो आपके। तो चंद्रमा का यहाँ आना बेसिकली आपके अर्निंग के लिए भी अच्छा है और बाकी कुछ अन्य कार्यों के लिए भी। फिर चंद्रमा अपने ही घर में यहाँ ट्रांजिट करेंगे। हालांकि चंद्रमा अपने घर में जरूर रहेगी लेकिन ये 6th हाउस है तो इस समय थोड़ी आपको कैरियर को लेकर चिंता बढ़ेगी। उसके बाद सूर्य के गोचर को देखते हैं। सूर्य आपके चार्ट में 7वें घर के लॉर्ड हैं और वो 10th हाउस में ट्रांजिट में है। देखिए 7वें घर में ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं तो यहाँ तो आप मैरिड लाइफ या अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। सूर्य जो 10th हाउस में आ रहे हैं क्योंकि वो सप्तमेश होके आ रहे हैं तो ऐसे में आपके जो पार्टनर होगा कहीं ना कहीं वो मदद जरूर कर सकता है कैरियर में, लेकिन आप स्वयं इतने ज़्यादा स्टेबल होंगे, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस समय में कि पार्टनर की हेल्प की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो बेसिकली आपका प्रमोशन वगैरह का चांसेस स्ट्रॉन्ग होगा। कैरियर को लेकर कुछ भी आपको बड़ा फैसला करना हो तो इस मामले में भी आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। साथ में सूर्य आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी लोग पॉलिटिक्स वगैरह में हैं या किसी बड़े सरकारी पद पे हैं उन लोगों के लिए सूर्य का जो गोचर होगा और भी ज़्यादा फेवर करेगा। उसके बाद यहाँ सूर्य का, शुक्र का और बुध तीनों का ही प्रभाव 4th हाउस पे होगा तो आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी बेहतर डिसीजन अपने देखने को मिलेंगे। उसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो आपके 11th हाउस में जा रहे हैं
तो ये इनकी स्थिति बनेगी 16 दिसंबर के बाद। 16 दिसंबर के बाद से आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज बनना स्टार्ट होंगे और आपका नेटवर्क बढ़ना स्टार्ट होगा। अगर आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ काफ़ी अच्छी मदद मिलेगी सूर्य से। तो इस प्रकार से आप ये ट्रांजिट में विचार कर सकते हैं। बेसिकली ये मंथ में आपको अपने कैरियर और अपने इनकम सोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप फॉरेन में हैं, चाहे तो आप इंडिया में भी हैं, कहीं भी हैं, या अपनी किसी भी कंट्री में आप हैं। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। राहु केतु के बारे में इस वीडियो में हम कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। अब इनका गोचर बदला नहीं है फिलहाल। तो यहाँ से सबसे पहले अच्छे दिनों पर विचार करें तो आपके लिए सबसे अच्छे दिनों में 3 से 6 तारीख तक, फिर 10, 11, फिर 14 से 16 तारीख तक और 19 से 21 तारीख तक, ये सारे के सारे दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे निकल के आ रहे हैं अगर इस मंथ में देखा जाए तो जो भी कामों में आपके रुकावटें आ रही हैं, जहाँ जहाँ भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उन कार्यों को यहाँ प्लान कर सकते हो इन दिनों को चुनकर। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। चंद्रमा जब अपने ही घर में ट्रांजिट में होंगे 7 से 9 तारीख तक, तो किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करने से बचें। किसी भी प्रकार के पर्सन को आप कोई भी प्रकार से सहायता करेंगे, हो सकता है सामने वाला आपको चीट करे या सामने वाला उस वे में आपकी मदद ना करे। चंद्रमा का गोचर जब यहाँ होगा कन्या राशि में, तो आपके अष्टम में चंद्रमा रहेंगे। अष्टम में चंद्रमा रहेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहेगा। 12 और 13 को कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण काम आपका जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, 12 और 13 को अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ होने की संभावना भी बढ़ेगी। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो 22 और 23 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान कोई आपका बड़ा खर्चा होने की संभावना रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन अगर आप अपनी लाइफ में लेने वाले हैं तो आपसे डिसीजन गलत हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।